दुनिया का सबसे पावरफुल जंगी बेड़ा लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल समेत मिडिल ईस्ट के तमाम अमेरिकी एयरबेसिस पर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैनाती की जा रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए आयतुल्लाह अली खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर हमला हुआ तो सिर्फ ये 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तो क्या अगले कुछ घंटों में एक महायुद्ध शुरू होगा? देखते हैं एक रिपोर्ट। क्या अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला होने वाला है? क्या ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी होने वाली है? ईरान की संसद में क्यों लगे अमेरिका डेथ के नारे? पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अरब सागर में दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी जंगी बेड़ा एक्शन के लिए तैयार है। अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप घोस्ट मोड में आ चुका है। इस मोड में ट्रांसपोंडर बंद कर दिए जाते हैं, रेडियो साइलेंस हो जाता है। युद्धपोत से अमेरिकी खतरनाक फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। लड़ाकू विमानों की दहाड़ से पूरा आकाश गूंज रहा है। विध्वंसक B-2 बॉम्बर एक्टिव मोड में हैं, कभी भी ईरान पर तबाही मचा सकते हैं। अमेरिकी सेना को बस राष्ट्रपति ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार है और ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अब्राहम लिंकन युद्धपोत पर यह मोड उस वक्त किया जाता है ताकि किसी भी संभावित अटैक के लिए तैयारी की जा सके। इसके जवाब में ईरान भी अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। फारस की खाड़ी में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स युद्धाभ्यास कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास IRGC की नेवी रूस और चीन की नेवी के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ईरान के कब्जे वाला हॉर्मुज स्ट्रेट वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। पर्शियन सागर में ईरान अपना दमखम दिखा रहा है, जहां अरब सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी बेड़ा बहुत दूर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जहां ईरान के आसमान में अपने जंगी बेड़े को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान पर डील के लिए भी लगातार दबाव बना रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील चाहते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान का वॉर रूम पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अमेरिकी हमले के जवाब के लिए अपने मिसाइल सिस्टम को अलर्ट मोड में कर रहा है। ईरानी संसद मजलिस में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। IRGC की यूनिफॉर्म में तमाम सांसदों ने डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजरायल के नारे लगाए।
آمریکا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا ईरानी संसद के मुताबिक देश किसी भी हमले का तुरंत और निर्णायक जवाब देने को तैयार है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा। ये जो जनाब बार बार कहते रहते हैं कि हमने यहाँ युद्ध पोतला दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा मानना है कि ऐसी बातों से ईरानी जनता को डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ईरानी जनता जायज टकराव से नहीं डरती। हम ना तो उकसाने वाले हैं और ना ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ईरान पर हमला करता है या उसे परेशान करता है तो ईरानी जनता उसका कड़ा जवाब देगी। अमेरिकियों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर इस बार उन्होंने युद्ध छेड़ा तो वो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई को लेकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में लगातार अपनी एयर डिफेंस को मजबूत कर रहा है। इजरायल और पूरे मिडिल ईस्ट में थार्ड पैट्रियट जैसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है। अमेरिका बड़े पैमाने पर इन डिफेंस सिस्टम को इसलिए तैनात कर रहा है ताकि ईरान के संभावित मिसाइल हमले से अमेरिकी सेना का कम से कम नुकसान हो, इजरायल में कम से कम तबाही हो। थार्ड दुनिया की सबसे एडवांस और सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए किसी विस्फोटक वॉरहेड का उपयोग नहीं करती। यह सीधे दुश्मन के मिसाइलों से टकराकर उसे खत्म कर देती है। थार्ड के रडार बेहद शक्तिशाली हैं। 700 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के खतरे को भांप सकता है। बढ़ते तनाव और रीजनल वॉर की आशंकाओं के बीच ट्रंप ने एक बार फिर खामेनेई को धमकी दी है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा ईरान के बेहद नजदीक है। अगर तेहरान के साथ न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that, but we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close. Couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right.